ब्लडी मैरी का रहस्य तो आपको पता ही चल गया होगा। हम अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में ब्लडी मैरी के कुछ राज और ब्लडी मैरी की कहानी कहां से शुरू हुई। अगर आपने ब्लडी मैरी पर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले उसे ज़रूर देखें। एक राज्य में कई वर्षों से राज कर रहे भीष्म नाम के राजा थे और उनकी दो बेटियां थीं, रोजी और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवी हुआ करती थी, तो भीष्म की भी बहुत सारी बीवियां थीं और मैरी भीष्म की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। महल में कई सारे नौकर होने के बावजूद भी मैरी महलों के सारे काम करती थी। मैरी के पिता राजा भीष्म उसे जो भी करने को कहते थे मैरी वही करती थी, कभी भी उनकी बातों को मना नहीं करती थी। ये सिलसिला कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राजा भीष्म की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को उस राज्य की महारानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से उस राज्य में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे राज्य में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बात को कई लोगों ने नकार दिया था। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मारने की सज़ा दे दी और कई लोगों को जिंदा जलवा दिया था। इसी वजह से लोगों ने मैरी को नापसंद करना शुरू कर दिया था और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे थे। कहा जाता है कि वे जब नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वो साधारण सा जीवन बिताने लगी थी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे ही हो। कुछ महीनों बाद मैरी गर्भवती हुई और इससे पूरे राज्य के लोगों में खुशी थी कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। मैरी के गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इस घटना से सभी बहुत आश्चर्य में पड़ गए थे और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वे फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग निर्दय मानते थे क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया करती थी। जब वह भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी की आखिरी इच्छा मरते वक्त तक पूरी नहीं हो पाई, इसलिए उसकी आत्मा आज भी भटकती है। अगर आज भी कोई ब्लडी मैरी को बुलावा देता है तो वो ज़रूर आती है। अगर आपको भी ब्लडी मैरी को बुलाने का राज जानना है तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको भूतों की कहानी में इंटरेस्ट है तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।